अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 16.1 थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन की बुक से। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमने बेसिकली जो मैं कोर्स आउटलाइन फॉलो कर रहा हूँ, प्रॉब्लम नंबर 9 से लेके प्रॉब्लम नंबर 18 तक हमने करना है। और इसमें हमने लाइन इंटेग्रल ओवर स्पेस कर्व्स हमने क्या करना है, एवेलुएट करना है। ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास है क्या, अगर आपने ये फर्स्ट 8 प्रॉब्लम्स किए हुए हैं तो देन आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि ये हमने कैसे करना है। इसमें बेसिकली क्या था, हमने मैग्नीट्यूड हमने फाइंड की। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके देन हमने क्या किया, उसको इंटीग्रेट किया इस स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर, इस इंटरवल के ऊपर 0 से 1 में। ठीक है जी। तो बट यहाँ पे हमने ये जो आर ऑफ टी है ना, जिस तरह यहाँ पे आर ऑफ टी बना हुआ है, गिवन है, यहाँ पे हमने एवेलुएट करना है। मतलब ये फर्स्ट वेक्टर एक्स कंसिडर कर लें, इसको वाई कंसिडर कर लें। ठीक है, तो इस तरह करके हमने क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल वाला जो कंसेप्ट होता है, 1 - x - x - xi। ठीक है, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड माइनस करके आई जे के यूनिट वेक्टर उसके बना देने हैं, डायरेक्शंस बता देनी है। ठीक है जी। तो ए बी वैक्टर जिस तरह हम फाइंड करते होते थे, ए बी क्या होता था, बी माइनस ए, तो ये बी माइनस ए है। ठीक है, तो ये आर ऑफ टी फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके एक वेक्टर बनाना है। ठीक है जी। और फिर हमने क्या करना है, तो एक्स और वाई और जी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, फिर हमने उसकी क्या करना है, मैग्नीट्यूड एक तो फाइंड करनी है, और देन फिर एक्स और वाई की जगह पे यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करके जो लिमिट उसकी बनती है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है जी। तो एक एग्जांपल मैं आपको पहले टैली करवा देता हूँ, जहाँ से आपको थोड़ा सा ना आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ये देखिए एग्जांपल नंबर 1। अब यहाँ पे देखें, सिंपल 1 1 1 ही गिवन था, तो मैंने उसको, ठीक है, जो वेक्टर टी के अंदर बात हो रही है, ठीक है, तो टी आई आर ऑफ टी है ना, तो टी आई टी जे टी के, क्यों, बिकॉज टी हमारे पास क्या है, 1 है ना, तो 1 कंसिडर हो रहा है। अब हमारे पास इंटरवल 0 से 1 तक है। अब हमने क्या करना है, एक तो इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी, क्या है जी, आई जे के क्या है, कि 1 1 है। ठीक है, तो 1 का स्केयर 1 का स्केयर 1 स्केयर वो स्केयर रूट 3 आ गया। ठीक है, ये जो सिंगल एक वेक्टर हमने फाइंड किया हुआ है, ठीक है, ये स्केयर रूट 3। अब हमारे पास यहाँ पे होता है फंक्शन डी ऑफ एस होता है बेसिकली ना, कि यहाँ पे डी ऑफ एस में आपको जो हम प्रॉब्लम गिवन करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसमें इधर डी एस होगा। तो डी एस बेसिकली क्या होता है, इस स्केयर रूट 3 और वो टी के रिस्पेक्ट, बेसिकली इसको हमने जब डेरिवेटिव लेना है, इसको हमने जब मैग्नीट्यूड कन्वर्ट करते हैं ना, तो जो आंसर आता है उसके साथ हम डी टी लगा के उसको डी एस को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे डी एस होता है इस फंक्शन के साथ, तो फिर मैंने इस मैग्नीट्यूड को लिखना था और डी टी लिखना था, जिस तरह का यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है जी, एक्स और वाई की वैल्यू रिप्लेस करनी है गिवन फंक्शन में, एक्स वाई जी की। तो एक्स वाई जी की वैल्यू टी 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 ही है। ठीक है, तो तीनों में रिप्लेस की, तो वो हमारे पास क्या बन गया, टी माइनस थ्री टी स्केयर प्लस टी स्केयर। अब ये सिंगल वेरिएबल में हमारा फंक्शन जो है वो कन्वर्ट हो चुका है, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल देंगे। सेम यही काम अब हमने कंप्लीट ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, उनके लिए करना है, प्रॉब्लम नंबर 9 से 18 के लिए। ठीक है, सेम मेथड है, कोई इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, जस्ट मैं टैली करता जाऊंगा, सोल्यूशन यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, हाँ जी, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है जी। अब यहाँ पे ये जो है ना मेरा प्रॉब्लम, x इज इक्वल टू था टी आई था, y माइनस टी आई था, और z वहाँ पे था ही नहीं। मैं आपको शो करता हूँ, ये देखें, x इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू 1 - t, z इज इक्वल टू 0 एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब ये आर ऑफ टी बनाने के लिए ना, ये देखिए, इसको मैंने क्या किया हुआ है, सब्ट्रैक्ट किया हुआ है आर ऑफ टी बनाने के लिए। कैसे किया हुआ है, ये देखिए, आर ऑफ टी जो है यहाँ पे, अब ये कैसे बना है, 1 - 0, तो 1 आ गया, ये देखें 1 लिखा हुआ है। फिर 0 - 1, तो -1 आएगा, तो -1 लिखा है। फिर क्या है जी, 0 - 0 विच इज़ 0, तो यहाँ पे ये 0 लिखा हुआ है। तो आर ऑफ टी जो वेक्टर निकाला हुआ है ना, बी माइनस ए करके निकाला हुआ है, लाइक ये ए है, ये बी है, बी माइनस ए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस और फिर लिख दिए। अब इसका यूनिट वेक्टर लेंगे, आई कंपोनेंट का स्केयर, जे कंपोनेंट का स्केयर, के कंपोनेंट का स्केयर रूट। अब हमारे पास जो फंक्शन में था ना वो डी एस था। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के साथ डी टी लिख देंगे, जो कि हमने यहाँ पे डी एस को जब कन्वर्ट किया है, तो डी एस इसके साथ हमने क्या लिख दिया है, स्केयर रूट 2 के साथ डी टी लिख दिया है। क्लियर है जी। अब हमारे पास क्या है कि हमने
एक्स प्लस वाई जो वैल्यू है ना एक्स की और वाई की, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, एक्स इज इक्वल टू टी एंड वाई इज इक्वल टू वन माइनस, इसको फंक्शन में पुट करना है एक्स और वाई की जगह पे। पुट किया तो वो हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद आंसर वन आया है, ठीक है जी। तो वो हमारे पास यहाँ पे मैंने वन लिख दिया, एक्स प्लस वाई का आंसर स्क्वायर रूट टू टी मैंने डी एस की जगह पे लिख दिया। और अब रहेगी बात लिमिट की, तो लिमिट यहाँ पे हमारे पास क्या है, जीरो से वन है। अब टी कैसे बिलोंग कर रहा है जीरो से वन, बिकॉज आप यहाँ पे देखें मैक्सिमम जीरो से वन तक ही जा रहा है, ठीक है जी। एक्स और वाई है ना बेसिकली, तो यहाँ पे एक्स जीरो है तो वाई वन है, यहाँ पे एक्स वन है तो वाई जीरो है, तो बेसिक क्या है कि जीरो से वन तक जा रहे हैं, तो लोअर लिमिट नीचे आती है, अपर लिमिट ऊपर आती है, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके वन की इंटीग्रेशन टी आ गई, टी में अपर माइनस लोअर लिमिट लगा के हमने अपना आंसर निकाल दिया, ठीक है जी। तो ये तरीका कार है जी इसका। अब प्रॉब्लम नंबर 10 सेम इन्हीं स्टेप्स के ऊपर है, आप खुद भी कर सकते हैं। अब आर ऑफ टी कैसे निकाला, सेम बी माइनस ए वैक्टर से निकाला आर ऑफ टी, मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड लेने के बाद अब एक्स वाई जी की वैल्यू फंक्शन में रिप्लेस करेंगे और डी एस की जगह पे मैग्नीट्यूड और उसका डी टी रिप्लेस करेंगे। मैग्नीट्यूड का आंसर था स्क्वायर रूट टू, डी टी रिप्लेस कर दिया डी एस के साथ, फंक्शन में वैल्यूज रिप्लेस करके सिंप्लीफाई किया तो आंसर है टू टी माइनस टू, ये ऊपर रिप्लेस भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। अब हमारे पास जो स्क्वायर रूट टू है वो कांस्टेंट कंसिडर हो रहा है, बाहर आ गया, टू टी माइनस टू की इंटीग्रेशन ली तो वो हमारे पास आ गया जी टी स्क्र ओवर टू आएगा, तो टू टू से कैंसिल हो गया, टी स्क्र की अपर माइनस लोअर करेंगे तो वन आ जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टू बाहर आएगा, तो वन की इंटीग्रेशन टी आएगी तो वो बनेगा टू टी, तो टू टी आएगा तो अपर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो बन जाएगा टू वन ज़ा टू माइनस टू जीरो ज़ा जीरो, तो टू आएगा। तो वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी वन माइनस टू, ठीक है। आगे जो इंटीग्रेशन वाला जो हमारा आंसर था पार्ट था, तो वन माइनस टू का आंसर माइनस वन आ गया, बाहर जो कांस्टेंट हमने निकाला तो उससे जब मल्टीप्लाई हुआ तो वो माइनस टू आंसर बन गया, स्क्वायर रूट टू, ठीक है जी। हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर 3 पे चलते हैं। अब इसमें आपको गिवन है आर ऑफ टी भी गिवन है, टी की लिमिट भी गिवन है और फंक्शन भी गिवन है, सेम उन्हीं स्टेप्स के ऊपर काम कर देंगे। मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे ताकि डी एस को रिप्लेस कर सकें, ठीक है। तो वो थ्री आ गया और डी एस अब रिप्लेस हो जाएगा थ्री डी टी के साथ। आप फंक्शन में वैल्यूज पुट करते हैं एक्स वाई जी की, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है आई के साथ जो लिखा है वो एक्स की वैल्यू है, जे के साथ जो लिखा है वो वाई की है और के साथ जो लिखा है वो जी की है। एक्स वाई जी की वैल्यू रिप्लेस की और उसको सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसकी इंटीग्रेशन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लिमिट हमें गिवन थी जीरो से वन फंक्शन में ही, तो इसको हमने सिंपली इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद अपर माइनस लोअर लिमिट लगा के अपना आंसर बता दिया, ठीक है जी। प्रॉब्लम नंबर 12 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 में भी सेम लिमिट हमें गिवन है, एक्स वाई जी की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। हमने क्या करना है, पहले तो आर ऑफ टी यहाँ पे लिखा, फिर उसकी मैग्नीट्यूड निकाली, मैग्नीट्यूड निकाली तो आंसर हमारे पास आया जी फाइव, ठीक है। अब फाइव आंसर आया, फंक्शन के अंदर एक्स वाई की वैल्यू रिप्लेस की है तो वो आंसर हमारे पास आया जी 16 प्लस 16 30, हाँ जी ये 16 आया ना, कॉमन लिया है तो साइंस के टी प्लस कॉस के टी वन होता है, तो 16 वन ज़र 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया, तो 4 आंसर आया जी हमारे पास फंक्शन का। और 5 हमारे पास मैग्नीट्यूड आई थी, तो 5 को 5 डी टी को रिप्लेस करेंगे डी एस के साथ, तो ये आ गया 5 डी टी। और फंक्शन में जब वैल्यूज़ रिप्लेस की तो आंसर आया 4, तो 4 यहाँ पे लिख दिया। अब 4 5 ज़र 20 हो गया, 20 बाहर आ गया, 1 की इंटीग्रेशन है टी, तो टी के अंदर अब अपर माइनस लोअर लिमिट लगानी है हमने, ठीक है। तो वो यहाँ पे लगाई हुई है, अपर माइनस लोअर लिमिट लगा के सिंप्लीफाई किया तो 4 पाई आ गया, 4 पाई को आउटर साइड पे जो 20 है उससे मल्टीप्लाई करवाया तो 80 पाई बन गया, ठीक है जी। प्रॉब्लम नंबर 13 की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13 में अगेन हमने इसको पहले कन्वर्ट करना है, ए वेक्टर है बी वेक्टर है तो इसमें हमने आर ऑफ टी निकालना है बी माइनस ए करके, तो बी माइनस ए करके निकालिए तो 0 माइनस वन आ गया, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री आ गया और 1 माइनस थ्री माइनस टू आ गया। इसकी मैग्नीट्यूड निकाल के आंसर निकाला है तो आया स्क्वायर रूट 14। इसको अब रिप्लेस करेंगे डी एस के साथ तो आएगा स्क्वायर रूट 14 डी टी। और अब फंक्शन के अंदर एक्स वाई जी की वैल्यूज रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करेंगे तो फंक्शन हमारे पास क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जी, तो मतलब जो वैल्यूज हमें गिवन है एक्स वाई जी की, ठीक है, तो वो हमने क्या करना है रिप्लेस करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। 6 माइनस 60 आ गया, 6 माइनस 60 आया तो उसको अब हम स्क्वायर रूट 14 बाहर निकाल के इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट 6 की इंटीग्रेशन 60 की 60 स्क्वायर ओवर 2 आएगी, तो ये देखें टी स्क्वायर ओवर 2, तो 2 3 ज़ार 6 है, अपर माइनस लोअर लिमिट लगा के सिंप्लीफाई किया तो 3 आ गया, ठीक है जी।
तो इनके बाहर पहले इसका आंसर आया जी 6, इसका आंसर आया 3, तो 6 माइनस 3 तो 3 आएगा, 3 बाहर वाले स्क्वायर रूट 14 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 स्क्वायर रूट 14 आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 14 देखते हैं। 14 में हमारे पास क्या है जी, एक्स वाई जी की वैल्यू गिवन है, एक्स आई के साथ एक्स है, वाई जे के साथ वाई है, के के साथ जी है, लिमिट भी गिवन है। ठीक है, पुट किया, मैग्नीट्यूड निकाले स्क्वायर रूट 3, एक्स वाई जी की वैल्यूज रिप्लेस की फंक्शन के अंदर, तो वो हमारे पास आंसर आया जी 1/t, 1/t आया, और स्क्वायर रूट 3 मैग्नीट्यूड आई थी, तो डी एस को हमने रिप्लेस किया स्क्वायर रूट 3 डी टी से। अच्छा बच्चे, अब 1/t है। ठीक है, तो 1/t की जो इंटीग्रेशन आती है ना, वो आती है नेचुरल लॉग ऑफ टी। ठीक है, टी का डेरिवेटिव पढ़ा होता है, नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी जो है ना, वो डाइवर्ज करता है। तो सिंपली हम इसका आंसर लिख देंगे, द इंटेग्रल 1 टू इन्फिनिटी डाइवर्जेस बिकॉज द लोगैरिथमिक फंक्शन अप्रोचेस इन्फिनिटी एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। क्लियर? तो यहाँ पे आप इसको हेंस आवर फंक्शन इज डाइवर्जेस, ठीक है, डाइवर्ज कर रहा है, बस ये आप बता देंगे। प्रॉब्लम नंबर 16 की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 16 हमारे पास सेम इन स्टेप्स, इसके ऊपर मैंने ना एक या दो सॉल्व किया हुआ है, थर्ड वाला शायद नहीं किया हुआ, तो बट मेथड तीनों पे ही सेम है। बारी 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 ये चीज़ें करनी है। लाइक आर ऑफ टी को पहले लेके यूज़ करेंगे, जिस तरह हमने ऊपर वाला प्रॉब्लम किया, आर ऑफ 2t को भी ऐसे ही सिंप्लीफाई यूज़ करेंगे ये लिमिट लगाते हुए। तो सेम इसी तरह थर्ड पे भी आप यही फार्मूला लगाएंगे जो मैं 1 2 पे लगा रहा हूँ। ठीक है, फिर इन तीनों के जो आंसर्स आएंगे उनको ऐड करेंगे, तो वो हमारा कंबाइन आंसर बनेगा इस प्रॉब्लम का। ठीक है जी, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा ये। हम फर्स्ट वाले को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट वाले में एक्स हमें गिवन है, वाई जी 0 है। ठीक है, बिकॉज टी आई है हमें आर ऑफ टी, तो टी आई था, तो इसमें हमारे पास क्या है जी, जस्ट 1 ही कंसिडर करेंगे एक्स की वैल्यू, तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1 ही आएगा। और फंक्शन में जब वैल्यू रिप्लेस की तो हमारे पास टी आ गया। फंक्शन हमारे पास क्या है जी, एक्स प्लस वाई माइनस जी स्क्र का स्क्वेयर रूट, तो वाई जी की वैल्यू 0 थी, तो सिंप्लीफाई करने के बाद टी आ गया। देन 1 मैग्नीट्यूड थी, तो डी एस के जगह पे 1 डी टी लिख दिया, और फंक्शन में रिप्लेस करने के बाद टी मिला है, तो इंटीग्रेट करके जो हमें आंसर मिला है वो मिला है 1/2। सेम स्टेप्स के ऊपर अब हम C2 फाइंड करेंगे। उसमें हमारे पास वाई टी था और जी हमारे पास 1 है। ठीक है, ये देखें, टी जे प्लस के है ना, तो जे के साथ तो टी लिखा हुआ है, के के साथ कुछ भी नहीं है, तो 1 है। तो एक्स था ही नहीं, तो आई कंपोनेंट था ही नहीं, तो उसको 0 मार्क किया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई किया 0 1 0। ठीक है, अच्छा हाँ जी, यहाँ पे टी का एलिमेंट नहीं है ना, 0 1 0। चलें, इसकी मैग्नीट्यूड ली हमने, वो 1 आ गया। अब हमने क्या किया है जी, फंक्शन के अंदर वैल्यूज रिप्लेस की, तो वो आ गया स्क्वायर रूट टी माइनस 1। ठीक है, तो अब हमारे पास स्क्वायर रूट टी माइनस 1 क्या है कि ये हमारे पास जो फंक्शन है ना, ये भी अनडिफाइंड हो रहा है। किस बेस पे अनडिफाइंड हो रहा है? जब हम टी की जगह पे 0 पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं तो ये नेगेटिव आंसर देता है। नेगेटिव हमारे पास आंसर स्क्वायर रूट में हो नहीं सकता, वो अनडिफाइंड होता है, अनडिटर्मिंड होता है। ठीक है, तो इसको भी आप इस तरह जस्टिफाई कर देंगे। सेम इसी तरह अगर आप 3 वाला पार्ट करोगे, ठीक है, 3 वाले करने की ज़रूरत चले है या नहीं, आप पाथ C3 भी करके इन तीनों के आंसर आप क्या कर दोगे, इस तरह ऐड की फॉर्म में लिख देंगे। चले, प्रॉब्लम नंबर 17 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 17 में क्या है, एक्स की वैल्यू है, वाई जी, तीनों वैल्यूज़ हमें गिवन है। ठीक है, तो टी की जो लिमिट है वो ए से बी तक है। चलें जी, पुट करते हैं वैल्यूज़। पहले मैग्नीट्यूड निकाली तो स्क्वायर रूट 3 आ गई, और फंक्शन में वैल्यूज़ रिप्लेस की एक्स वाई जी की, तो वो आ गया आंसर हमारे पास 1/t। अब हमने क्या किया, रिप्लेस की वैल्यूज़ फंक्शन के अंदर। ठीक है, डी एस की जगह पे स्क्वायर रूट 3 डी टी आ गया, और यहाँ पे 1/t बना था। वैल्यूज़ रिप्लेस करने के बाद अपना इंटीग्रेट किया, तो टी का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो नेचुरल लॉग ऑफ टी आएगा। अब नेचुरल लॉग ऑफ टी आया, तो अपर माइनस लोअर लिमिट लगाई, तो आंसर ये बना स्क्वायर रूट 3 नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब ये माइनस हो रहा है, तो नेचुरल लॉग में हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये देखिए, स्क्वायर रूट 3 नेचुरल लॉग बी/ए। ठीक है जी, प्रॉब्लम नंबर 18 पे आते हैं। 18 में हमारे पास सेम है जी, एक्स की वैल्यू गिवन है और जी की वैल्यू गिवन है, वाई 0 है यहाँ पे। ठीक है जी, और लिमिट हमारे पास है 0 से 2π। पहले हमने सेम उसी तरह आर ऑफ टी लिख के, अब हमने क्या किया, इसको मैग्नीट्यूड फाइंड किया, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आई है ए। फंक्शन में एक्स वाई जी की वैल्यूज रिप्लेस की हैं, तो वो आंसर हमारे पास बना है जी, यहाँ पे कॉमन लेने के बाद ए स्क्वायर बना था, तो स्क्वायर रूट लिया तो ए बन गया, तो माइनस बाहर पड़ा होता तो माइनस ए आ गया। ठीक है, अब वैल्यूज रिप्लेस की फंक्शन में, ये
एफ ऑफ एक्स वाई जी में फंक्शन रिप्लेस करने के बाद बना है, और ये ए जो थी ये मैग्नीट्यूड निकली थी, तो डी एस की जगह पे ए डी टी लिखा हुआ है। ए से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर आउटर साइड पे आ गया बिकॉज कांस्टेंट है, वन की इंटीग्रेशन टी आ गई, ठीक है। टी आ गई, टी में अपर माइनस लोअर लिमिट लगाया तो आंसर आया -2 पाई a स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये प्रॉब्लम नंबर 18 था। इसमें बच्चे अगर आपको कोई इशू है, ठीक है, तीन तीन चीज़ें ही हमने की हैं रैंडम ही, मैं आपको अगेन बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। आर ऑफ टी फाइंड किया है, मैग्नीट्यूड फाइंड किया बेसिकली, एक्स कंपोनेंट का स्केयर, वाई कंपोनेंट, जी कंपोनेंट का स्केयर, ठीक है। और देन फिर हमने एक्स वाई जी की वैल्यू मेन फंक्शन में रिप्लेस करने के बाद उसको कन्वर्ट किया है एक ही वेरिएबल में टी में, ठीक है। फिर अगेन वैल्यूज इंटीग्रेशन वाली फॉर्म में लिखी हैं, रिप्लेस की हैं, ये फंक्शन में एक्स वाई जी की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद मिला था। ये हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद हमने डी टी के साथ लिखा हुआ है, इंटीग्रेट करके हमने अपर माइनस लोअर लगाना है और सिंपल करके आंसर लिख देना है, ठीक है। तो कोई इसमें कोई बड़ी लॉजिक नहीं है, ठीक है। तीन ही स्टेप्स कर रहे हैं आप, काउंट करके इनको आप एवेलुएट करेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको इनमें से कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन वगैरह जो भी होगा गाइड कर दूंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट अब 16.2 एक्सरसाइज मैं अपलोड करूंगा। बाकी इसके लिए इतना ही। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।